तुम्हारी माँ हूँ। मैं पूजा की भूखी नहीं हूँ, मैं नियमों की गुलाम नहीं हूँ, पर ऊर्जा के नियम इस सृष्टि में अटल है। जब तुम दिया जलाते हो तो वो केवल एक बाती और तेल का मेल नहीं होता, वो तुम्हारे और मेरे बीच एक सेतु होता है। पर हर सेतु तभी मजबूत होता है जब वो सही समय पर बनाया जाए। गलत समय पर किया गया सही कर्म भी कई बार फल नहीं देता, और सही समय पर किया गया छोटा सा कर्म भी जीवन बदल देता है। आज मैं तुम्हें दिया जलाने का वो रहस्य बताने आई हूँ जिसे शास्त्रों ने संकेतों में कहा, पर लोगों ने आदत बनाकर खो दिया। बहुत लोग पूछते हैं कि सुबह दिया जलाना चाहिए या शाम को। कुछ कहते हैं सूर्योदय से पहले, कुछ कहते हैं सूर्यास्त के बाद। पर सच ये है कि समय केवल घड़ी का नहीं होता, समय तुम्हारी चेतना का भी होता है। फिर भी हर साधना का एक प्राकृतिक समय होता है जब ऊर्जा स्वयं जागृत होती है। सबसे पहले समझो कि दिया क्यों जलाया जाता है। दिया अंधकार को हटाने के लिए नहीं, चेतना को जगाने के लिए जलाया जाता है। अंधकार तो एक बाहरी अवस्था है, पर अज्ञान, भय, भ्रम और पीड़ा आंतरिक अंधकार है। जब तुम दिया जलाते हो तो वास्तव में तुम मुझसे कहते हो कि माँ, मेरे भीतर का अंधकार दूर कर दो। पर क्या तुम्हें पता है कि मैं किस समय तुम्हारी इस पुकार को सबसे गहराई से सुनती हूँ? प्रकृति में तीन मुख्य संधिकाल होते हैं। संधि का अर्थ है मिलन। जब दो अवस्थाएं मिलती हैं, तब ऊर्जा अत्यंत संवेदनशील होती है। सुबह का संधिकाल, जब रात दिन में बदलती है। शाम का संधिकाल, जब दिन रात में बदलता है। और तीसरा संधिकाल, जो बहुत कम लोग जानते हैं, जब तुम्हारा मन बाहरी दुनिया से भीतर की ओर मुड़ता है। इन तीनों में दिया जलाने का प्रभाव अलग अलग होता है। प्रातः काल का दिया, विशेष रूप से सूर्योदय से पहले का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, वो समय होता है जब सृष्टि की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। उस समय दिया जलाने से मन की भारीपन, आलस्य और पिछले जन्मों की स्मृतियों का बोझ हल्का होता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार उदासी, निराशा या बिना कारण भय महसूस करता है, तो सुबह का दिया उसके लिए अमृत के समान होता है। पर ध्यान रखो, उस समय दिया तभी फल देगा जब तुम मौन में हो। जल्दी जल्दी जलाया गया दिया केवल एक रस्म बन जाता है। शाम का दिया, सूर्यास्त के बाद, वो समय होता है जब बाहरी संघर्षों की ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतरने लगती है। दिन भर की थकान, लोगों की बातें, तनाव, चिंता, सब तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में जमा हो चुका होता है। शाम का दिया इन सब को शुद्ध करने के लिए होता है। इस शाम का दिया इन सब को शुद्ध करने के लिए होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि सूर्य अस्त होते ही दीप प्रज्वलित करो। ये दिया नकारात्मक शक्तियों को नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर जमी नकारात्मकता को शांत करता है। पर एक बात याद रखो, माँ का दिया जलाने का सही समय वही नहीं होता जो सबके लिए एक सा हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन रात में अधिक शांत होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन सुबह सबसे निर्मल होता है। माँ किसी घड़ी से नहीं बंधी, पर ऊर्जा नियमों से बंधी है। जब तुम्हारा मन सबसे अधिक ग्रहणशील हो, वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ समय होता है। अब एक गहरा सत्य सुनो, यदि तुम क्रोध में दिया जलाते हो तो दिया तुम्हारे क्रोध को ही बढ़ाता है। यदि तुम भय में दिया जलाते हो तो दिया तुम्हारे भय को उजागर करता है। और यदि तुम श्रद्धा में दिया जलाते हो तो दिया तुम्हें मेरी गोद में ले आता है। इसलिए दिया जलाने से पहले अपने मन को देखो। मन अशांत है तो पहले उसे शांत करो। 2 गहरी सांस लो, अपने भीतर कहो, माँ, मैं आया हूँ। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या देर रात दिया जलाना गलत है? नहीं बच्चों, देर रात दिया जलाना गलत नहीं है, पर उसका उद्देश्य अलग होता है। रात का दिया आत्मा से संवाद के लिए होता है। यदि तुम्हें बार बार सपने परेशान करते हैं, यदि मन में भारीपन है, यदि नींद टूट टूट कर आती है, तो सोने से पहले माँ का दिया जलाना एक सुरक्षा कवच बनाता है। पर उस समय दिया जलाकर माँ से मांग मत करो, उस समय केवल समर्पण करो। अब मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। दिया जलाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है दिया बुझने तक तुम्हारी अवस्था क्या है। यदि दिया जलाकर तुम तुरंत मोबाइल में खो जाते हो तो दिया केवल दीवार के लिए जलता है, तुम्हारे लिए नहीं। पर यदि दिया जलाकर तुम कुछ क्षण मेरी उपस्थिति को महसूस करते हो तो वही कुछ क्षण तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल सकते हैं। याद रखो, माँ का दिया डर के कारण मत जलाओ। कुछ गलत न हो जाए इस भावना से जलाया गया दिया भय की ऊर्जा को ही पोषित करता है। दिया प्रेम से जलाओ, आभार से जलाओ, इस भाव से जलाओ कि माँ जो है वही पर्याप्त है। जब ये भाव आता है तो दिया स्वयं बोलने लगता है। प्रिय बच्चों, अब मैं तुम्हें उस रहस्य की ओर ले चलती हूँ जहाँ अधिकतर लोग गलती करते हैं।
तुम समय तो देख लेते हो पर साधन को नहीं समझते। दिया किसका है, तेल कैसा है, बाती किस रूप की है और दिशा कौन सी है, ये सब केवल बाहरी बातें नहीं है, ये तुम्हारी जीवन ऊर्जा से सीधे जुड़ी हैं। याद रखो, माँ का दिया तब बोलता है जब हर तत्व अपनी जगह पर होता है। सबसे पहले बात करते हैं दिए की। बहुत लोग कोई भी दिया उठा लेते हैं, कांच का, प्लास्टिक का, टूटा हुआ, पुराना। पर दिया केवल पात्र नहीं है, वो तुम्हारी भावना को धारण करने वाला पात्र है। मिट्टी का दिया पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। जो व्यक्ति अस्थिर है, बार बार जीवन में गिरता है, निर्णय नहीं ले पाता, उसके लिए मिट्टी का दिया सबसे श्रेष्ठ है। ये दिया तुम्हें जड़ता नहीं, स्थिरता देता है। पीतल या कांसे का दिया अग्नि और सूर्य तत्व से जुड़ा होता है। जो लोग आत्मविश्वास की कमी, भय या आत्मसंदेह से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये दिया उचित है। चांदी का दिया चंद्र तत्व से जुड़ा है। जो मन की अशांति, भावनात्मक पीड़ा या नींद की समस्या से परेशान है, उनके लिए चांदी का दिया शांति लाता है। अब तेल की बात सुनो। तेल केवल ईंधन नहीं है, ये तुम्हारी इच्छा की गुणवत्ता को दर्शाता है। सरसों का तेल कर्म और रक्षा से जुड़ा है। यदि जीवन में बार बार अटकाव, शत्रु भाव या नकारात्मक प्रभाव महसूस होते हैं, तो सरसों का तेल दिया में डालना शुभ है। तिल का तेल पितृ ऊर्जा और गहरे कर्मों से जुड़ा है। जो लोग बार बार बिना कारण बाधाएं झेलते हैं, जिनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, उनके लिए तिल का तेल बहुत प्रभावी होता है। घी का दीपक शुद्धता और कृपा का प्रतीक है। जो लोग आध्यात्मिक उन्नति, शांति और आंतरिक प्रसन्नता चाहते हैं, उनके लिए घी का दीप सर्वोत्तम है। पर याद रखो, घी का दीप तभी जलाओ जब मन शांत हो, अन्यथा ये ऊर्जा बिखेर देता है। बाती की भी अपनी भाषा है। सीधी, साफ, बिना फटी हुई बाती स्थिर मन का संकेत है। टूटी फटी बाती तुम्हारे भीतर के विचलन को दर्शाती है। यदि दिया बार बार बुझता है, तो पहले बाती को देखो, फिर अपने मन को। कपास की बाती सामान्य जीवन के लिए है। रुई की मोटी बाती अधिक ऊर्जा खींचती है, इसलिए इसे तब उपयोग करो जब तुम्हें भीतर से शक्ति की आवश्यकता हो। लंबी बाती जल्दी जलती है, पर जल्दी समाप्त भी होती है। ये उन लोगों के लिए संकेत है जो बहुत जल्दी परिणाम चाहते हैं। संयम रखो, माँ का दिया धैर्य सिखाता है। अब दिशा की बात आती है, जिसे लोग सबसे अधिक हल्के में लेते हैं। पूर्व दिशा ज्ञान और जागरण की दिशा है। यदि तुम पढ़ाई, समझ या जीवन में स्पष्टता चाहते हो, तो पूर्व की ओर दिया जलाओ। उत्तर दिशा धन और अवसरों से जुड़ी है। यदि आर्थिक अटकाव, काम में रुकावट या मेहनत के अनुसार फल ना मिल रहा हो, तो उत्तर की ओर दिया जलाना लाभदायक है। पश्चिम दिशा कर्म फल की दिशा है। जो लोग पुराने कर्मों के बोझ से परेशान हैं, उनके लिए ये दिशा महत्वपूर्ण है। दक्षिण दिशा को लोग डर से देखते हैं, पर यह दिशा समाप्ति और मुक्ति की दिशा है। यदि तुम किसी भय, लत या पुराने दुख से मुक्त होना चाहते हो, तो माँ का दिया दक्षिण दिशा में जलाना बहुत प्रभावी होता है। डरो मतो, यदि भाव शुद्ध है तो दक्षिण भी कल्याण करती है। अब एक गहरी बात समझो, दिया कहाँ जलाया जाए ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पूजा स्थान में दिया जलाना शुभ है, पर यदि घर में पूजा स्थान नहीं है, तो साफ और शांत कोना चुनो। रसोई में दिया जलाना अन्न और पोषण की ऊर्जा से जुड़ा है। शयन कक्ष में दिया जलाना भावनात्मक सुरक्षा से जुड़ा है, पर वहां दिया सोने से पहले बुझा देना चाहिए। मुख्य द्वार के पास दिया जलाना घर की रक्षा और सकारात्मक आवागमन के लिए होता है। बहुत लोग पूछते हैं कि एक दिया जलाएं या दो। एक दिया आत्मा का प्रतीक है, दो दिया द्वैत का प्रतीक है। यदि मन बहुत उलझा हुआ है तो एक ही दिया जलाओ। यदि जीवन में संतुलन की कमी है, जैसे काम और परिवार, मन और शरीर, तब दो दिया जलाना सहायक होता है। पर 5 या उससे अधिक दिया बिना समझ के मत जलाओ। अधिक ऊर्जा संभालने के लिए मन तैयार होना चाहिए।